अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं स्टीम चिकन की रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही झटपट है, इसलिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा तकरीबन यहाँ पे मैंने 2.5 kg चिकन लिया है। आप लोगों ने इसके इस तरह से डीप कट्स लगा लेने हैं सभी के। अब जी आपने इसे एक बाउल में डाल के 1 टीस्पून आपने नमक शामिल करना है और 1 कप आपने इसके अंदर विनेगर शामिल करना है। विनेगर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो विनेगर है वो सभी पीसीस पे लग जाए। यहाँ पे जी देखें अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब जी आपने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए इस विनेगर के अंदर डिप करके रखना है। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको चाहिए होंगे मसाले। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, जायफल पाउडर हाफ टी स्पून, जवेत्री पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 2 टीस्पून, लेमन जूस 4 टीस्पून, नमक आपको चाहिएगा हस्बे ज़रूरत, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है। दही आपको चाहिएगा तकरीबन 1 कप, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, फूड कलर 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिएगी 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। यहाँ पे जी देखिए हमारे चिकन को आधा घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर लगाएंगे हम मसाले। 1 कप दही शामिल करें, रेड चिली पाउडर शामिल करें। आप लोग अपने स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, ज़ीरा पाउडर शामिल करें, ग्रीन चिली पेस्ट शामिल करें, जवेत्री पाउडर शामिल करें, जायफल पाउडर शामिल करें, हल्दी पाउडर शामिल करें, गरम मसाला ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, धनिया पाउडर ऐड करें। धनिया पाउडर आपने ज़्यादा ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करें, अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें। लेमन जूस ऐड करें। नमक आपने कम ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी लगाया था, इसलिए आपने कम ऐड करना है। और अब जी आपने लास्ट पे ऐड करना है फूड कलर। अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि हमारे सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब जी हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब जी आपने ये जो कट्स लगाएं इनके अंदर आपने अच्छी तरह ये जो अपने मसाला तैयार किया आपने लगाना है ताकि हमारे जो ये चिकन पीस हैं ये बहुत ही मज़े के और जूसी तैयार हों। काइंडली अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ये आप लोगों की तरफ से एक हमारे लिए तोहफ़ा होता है। अब जी आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसे तकरीबन 2 से 3 घंटे जो ज़रूर रखना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे 1 घंटा भी रख सकते हैं, लेकिन आपने इसे 2 से 3 घंटे ज़रूर रखना है ताकि जो हमारा मसाला है वो इसके अंदर अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पे जी देखिए हमारे चिकन को 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। अब जी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने हाफ लीटर पानी शामिल करना है और इसके अंदर हम साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। दालचीनी की 1 स्टिक लें, 3 से 4 छोटी इलायची, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च का, 2 से 3 तेज़पात और 1 टेबलस्पून आपने साबुत ज़ीरा ऐड करना है। इसके अलावा जी आपने ये जो लेमन जूस फ्रेश निकाला था उनके छिलके आपने वेस्ट नहीं करने, वही आपने 4 से 5 इसके अंदर शामिल कर देने। अब जी आपने इसका बॉयल आने का वेट करना है। जब तक कि हमारे पानी में बॉईल आ रहा है हम लोग अपना स्टीमर तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने इस तरह का स्टीमर ले लेना है। अब आपने इसे कवर कर लेना है एक पेपर से। अगर आपके पास फॉइल पेपर है तो वो लगा ले, अगर नहीं है तो आप इस तरह का सिंपल पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टीमर नहीं है, दूसरी वायर है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। मेरे पास यही था। चिकन का जो सीना है वो आपने नीचे वाली कट्स वाली साइड पे रखना है ताकि वो जो है वो अच्छी तरह पक जाए, क्योंकि इसे थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। और लेग्स आप चाहें तो जैसे मर्ज़ी रख लें। पेपर मैंने नीचे इसलिए लगाया ताकि जो हमारा चिकन का मसाला है वो नीचे ना जाए, क्योंकि जब स्टीम बनती है तो चिकन का मसाला वो सारा नीचे चले जाता है, इसलिए आपने पेपर लगाना है। अब जी ये जो थोड़ा सा जो मसाला बचा था इस तरह आपने इसके ऊपर लगा देना है। यहाँ पे जी देखिए हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। अब जी आपने स्टीमर उठाना है और इसके ऊपर अच्छी तरह फिक्स कर लेना है। और अब आपने इसे कवर करके तकरीबन 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कोई भारी चीज़ भी रख सकते हैं। अगर आपकी कहीं से भी स्टीम निकले तो आपने इसके ऊपर थोड़ी सी भारी चीज़ रख देनी ताकि जो हमारी स्टीम है वो बाहर ना आए। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। हमारी देखिए कितनी अच्छी सी लुक आई है माशाल्लाह से चिकन की। अब जिसकी दिखाती हूँ मैं आपको फाइनल लुक।
ये देखें जी, हमारे चिकन स्टीम की फाइनल लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी लुक आई है हमारे चिकन स्टीम की। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।